देखो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान माना है ज्यादा या राम को भगवान माना है? कृष्ण को भगवान ज्यादा माना है। जहां कृष्ण सुदामा के दोस्ती की बात आती है वहां भी भगवान किसको माना है? कृष्ण को भगवान माना है और सुदामा को पंडित जी माना है? पंडित जी माना है ना। कृष्ण के साथ बलराम भी दिखाते हैं। भगवान कृष्ण को माना है या बलराम को माना है? कृष्ण को माना है। लेकिन मोटा ताजा हट्टा पट्टा कुट्ठा कौन है? बलराम है। तो खाता पीता भी ज्यादा होगा या कम खाता पीता होगा? ज्यादा खाता पीता होगा। खाता पीता भी ज्यादा होगा। तो वहां भी देखें और भक्ति मार्ग में भी जब खाने पीने की बात आती है तो पेटू कृष्ण नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक आदमी दो आदमी बोल रहा है, सब नहीं जानते नहीं क्या? क्या कहते हैं? पेटू राम। पेटू के साथ किसका नाम जोड़ते हैं? राम का नाम जोड़ते हैं। अब पूछने वाले ने हद में पूछा होगा या बेहद में पूछा होगा? पूछने वाले ने तो बेचारे ने हद में पूछा, क्योंकि हद की बुद्धि है तो हद की बात पूछेंगे। लेकिन इसका अर्थ जो है वो बेहद में लागू ज्यादा होगा या हद में लागू होगा? बेहद में लागू होगा। पेटू राम माने बहुत खाने वाला। नहीं, ज्ञान तो जल होता है। स्नेह को याद कहा जाता है, प्यार को याद कहा जाता है। तो ढेर की ढेर आत्माओं का प्यार कहो, स्नेह कहो, वो कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा लेती है या राम वाली आत्मा ज्यादा लेती है? राम वाली आत्मा ज्यादा लेती है, क्योंकि मुकर्रर रूप से भगवान प्रवेश है। भक्ति मार्ग में उन्होंने स्थूल रूप में उठा लिया है, तो नाम क्या दिया? पेटू राम। है बेहद की बात। जैसे भीम के लिए दिखाते हैं, ज्यादा खाता था, थोड़ा खाता था, बहुत खाता था। तो हद के भोग भोगने की बात है या बेहद में भोग भोगने की बात है? बेहद की बात है। अज्ञातवास में भी उसको जो काम दिया गया वो कहाँ दिया गया? किचन में जाओ। बाबा भी कहते हैं जो चुल्ह पर सो दिल पर। अब हद वाले हद के चूल्हे का अर्थ लगाएंगे और बेहद की बुद्धि वाले बेहद के चूल्हे का अर्थ लगाएंगे। है? बहुत चिट्ठी आई है। बाबा, हर आत्मा एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का लेती है। तो लक्ष्मी वाली आत्मा जब पुरुष चोला लेती है उस समय भी दुनिया में जितने पुरुष होते हैं वो सभी तो दुर्योधन दुशासन ही होते हैं। नहीं होते? होते हैं। तो उस समय लक्ष्मी के लिए
वरऊ शंभु न तु रहूं कुंवारी, ये बात कैसे लागू होती है? अरे न तो रहो कुंवारी, बात ही इसलिए बोल दी कि अगर पुरुष का जन्म मिलेगा और बाई चांस शंभु जो है वो नहीं होगा, वो भी पुरुष चोले में होगा, तो कुंवारी रहूंगी का मतलब अभी भी शूटिंग पीरियड में लक्ष्मी वाली आत्मा सन्यासियों का सरदार है, अच्छे में अच्छा सन्यासी है या थर्ड क्लास सन्यासी है, तो वहां सन्यासी बन के नहीं रह सकती है? रह सकती है, रहेगी। बाबा ने भी बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अभी भी क्या डायरेक्शन दिया, क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। ये थोड़े का सन्यासियों का आवाहन करो, माने विजय माला में ही बढ़िया से बढ़िया ऊंचे ते ऊंचे सन्यासी बैठे हुए हैं, असल सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले। तो ये चिंता नहीं करनी है क्या ये वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी कैसे लागू होगा? अरे 3, 4, 5 2 घंटा हो गए। माताओं की मुसीबत है, हमें तो कुछ नहीं। अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण सो फरिश्ता, इसका चिंतन कराया जाता है। तो ये चिंतन करना है या नहीं करना है? बेसिक में कराया जाता होगा। क्या क्या चिंतन करो? ब्राह्मण कि जो आदि में और अनादि में पूज्य ब्राह्मण थे सो ही फरिश्ता बनते हैं, ये चिंतन करना है। तो ये करना है क्या? नहीं, हा? स्वरूप बनना है। हा? पिछले साल के वर्तमान में 5 स्वरूपों को याद करने के बारे में पॉइंट आए थे बाबा, हाँ। वो उससे संबंधित वो बताए। शायद की बात खत्म कर दो, ये तो अनुमान की बात हो गई, नुकसान हो जाएगा। लेकिन इतना तो बोला है जो आदि ब्राह्मण सो अनादि पूज्य ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण सो देवता, सो फरिश्ता, फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। देवता। तो गलत बात है अच्छी बात है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, शरीर छोड़ करके फरिश्ता नहीं बनना है। नहीं बनना है। वो है भूत प्रेतों वाले फरिश्ते, उनको मानने वाले विधर्मी हैं। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, वो उन फरिश्ताओं को मानते हैं जिनका अपना शरीर नहीं है। और हम देवताओं को मानते हैं या फरिश्तों को मानते हैं? देवताओं, भूत प्रेतों को मानते हैं। देवताओं, हम भूत प्रेतों को मानने वाले, पूजने वाले नहीं हैं। हम तो देवताओं, देवताओं को मानते हैं। और देवताओं में भी बड़े से बड़ा महादेव, जो महादेव है उस एक को मानते हैं। तो ये बात सीखना कि आदि ब्राह्मण सो अनादि ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है। उसमें भी 2 प्रकार के फरिश्ते हैं। एक है शरीर सहित फरिश्ते, साकार शरीर भी रहे और
जब चाहे तब साकार शरीर छोड़े और एटम बम फोड़ने वालों में भी प्रवेश करके उनकी बुद्धि घुमाए दे। वो ज्यादा पावरफुल या शरीर छोड़ने वाले ज्यादा पावरफुल? वो ज्यादा पावरफुल। अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? शरीर ही छूट गया और फिर शरीर छोड़ने के बाद भूत प्रेती शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर, और उसमें हमने नई दुनिया को देखा, तो क्या बात? पुरानी दुनिया को भी देखा। कौन देखने वाला है? वो कोई बड़ी बात नहीं। शरीर भी रहे और शरीर रहते रहते हम स्वर्ग का भी अनुभव करें, सुखी दुनिया का भी अनुभव करें, और दुखी दुनिया हमको दुखी न करने पाए। दुखी दुनिया की बात जब आए तो हम ऐसे कठोर हो जाएं कि ये चेंज होने वाली आत्माएं नहीं है। इन खोपड़ियों को मारो ठोकर, तो खत्म होने वाले ही हैं, सुधरने वाले नहीं है। नई दुनिया में जाने काबिल नहीं है। कोई नया है पूछ रहा है, गुलजार दादी के तन में बाप दादा मुरली चलाते हैं, तो साकार तन में मुरली क्यों नहीं चलती? माने राम वाली आत्मा के तन में मुरली क्यों नहीं चलती? अच्छा, पहली बात तो गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो उसे मुरली कहेंगे? नहीं कहेंगे। है? नहीं, वो तो मुरली नाम ही नहीं दे सकते। मुरली तेरी में जादू, परिवर्तन का, बुद्धि को चेंज करने का जादू मुरली में है, अव्यक्तवाणी में नहीं है। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार अव्यक्तवाणी सुनते हैं सालों से, उनकी बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आया, और यहाँ परिवर्तन आ रहा है। तो मुरली कहें या सिर्फ मनुष्यों की वाणी कहें? मनुष्य अव्यक्तवाणी को, देवता की वाणी। यहाँ की बात कर रहे हैं, एडवांस पार्टी की। या तो मुरली है। बुद्धियों का परिवर्तन होता है तो परिवर्तन साफ नजर आता है, तो कहेंगे मुरली। और गुलजार दादी में जो वाणी चलती है उससे बुद्धि का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए उसे मुरली नहीं कह सकते। इसलिए ब्रह्मा की सोल एडवांस पार्टी के साकार मुकर्रर रथ में अगर वाणी चलावे भी तो उसे मुरली नहीं कहेंगे। हाँ, इतना कहेंगे कि ब्रह्मा वाली आत्मा मुरली के बीच में इंटरफियर करके बोलती है। बच्चा बुद्धि है ना, छोटा बच्चा होता है तो बीच में इंटरफियर करके बोलता रहता है। वहां भी बोलता था, जो मुरली चलती थी वहां भी ऐसे ऐसे वाक्य हैं। क्या मुरली में वाक्य आता है? ये लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि है। दूसरी मुरली में आता है ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है। लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है और लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि है। तो किसने क्या क्या वाक्य बोला? ये कौन सी आत्मा ने बोला लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि है? शिव बाबा ने बोला। और लक्ष्मी नारायण बुद्धू है,
ये कौन सी आत्मा ने बोला? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा की आत्मा। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा तो सतयुग के बुद्धि लक्ष्मी नारायण तक ही सीमित है। वो संगम युग का तीक्ष्ण बुद्धि, पारस बुद्धि लक्ष्मी नारायण बनने वाले नहीं है। तो इससे साबित हो जाता है कि ब्रह्मा की सोल भी इंटरफियर करके बोलती है। राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, भाई बहन नहीं थे। फिर मुरली में आता है राधा कृष्ण एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, वहां दूसरे संबंध होते ही नहीं। तो ये दो तरह की बात किसने किसने बोली? ब्रह्मा की बात जब मुरली में आएगी तो सतयुग के बारे में आएगी। और शिव बाबा कहाँ की बात बताते हैं? सतयुग से भी ऊंचा युग कौन सा युग है? संगम युग। ऊंचा क्यों? ज्यादा सुख देने वाला है, इसलिए यह सिर्फ भगवान मिलता है। इसलिए ज्यादा सुख का वर्षा कहाँ अनुभव होता है? संगम युग में अनुभव होता है। विनाश की सीढ़ी देखेंगे तो चलेगा क्या? अरे शिव बाबा की सीढ़ी देखेंगे तो चलेगा, या मनुष्यों की बनाई हुई सीढ़ी देखेंगे तो चलेगा? शिव बाबा की सीढ़ी देखेंगे तो चलेगा। चलेगा क्या? उड़ेगा। उड़ेगा क्या? हाई जंप लगाएगा। और मनुष्यों की बनाई हुई, जैसे शास्त्र सुनते रहे ऐसे ही मनुष्यों की बनाई हुई सीढ़ी देखते रहेंगे। तो एक से सुना या औरों से भी सुना? औरों से भी सुना। तो ज्ञान व्यभिचारी बनेगा या व्यभिचारी बनेगा? व्यभिचारी ज्ञान बनेगा। व्यभिचारी ज्ञान बनेगा तो व्यभिचारी बनाएगा, रावण संप्रदाय बनाएगा या राम संप्रदाय बनाएगा? रावण संप्रदाय बनाएगा। बोलो। बाबा बेहद का चूल्हा क्या होता है? यहाँ गया। अरे बेहद की लकड़ी होती होगी तो बेहद का चूल्हा भी होता होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो भक्ति मार्ग के भी कुछ कुछ ऐसे ऐसे हैं प्रसंग शास्त्रों में, उन्हें देखने से पता लग जाएगा। भक्ति मार्ग में कलयुग के नारायण की एक कथा है। क्या? सीढ़ी बहुत प्रसिद्ध है, कहीं भी मिल जाती है मार्केट में। क्या? कलयुग के नारायण है? कहाँ के नारायण? कलयुग के नारायण। क्योंकि सतयुग के नारायण तो कृष्ण वाली आत्मा है, और कलयुग के नारायण जो नर से नारायण। नर कहाँ होता है? कलयुग में होता है या सतयुग में? कलयुग में। तो सीढ़ी देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। क्या कि चूल्हा क्या होता है और लकड़ी क्या होती है। बिचारों को 12 साल का जब वनवास होता है तो न चूल्हा जलता है न लकड़ी में आग लगती है। अब धुआं ही धुआं ग्लानि का चारों तरफ उड़ता रहता है। सारी दुनिया में ग्लानि ही ग्लानि, इतनी ग्लानि कि बेचारों का कलंकी धरा अवतार साबित हो जाता है। तो बेहद का धुआं क्या है, बेहद की लकड़ी क्या है, बेहद का चूल्हा क्या है, वो उसमें देख लेना। क्या
कोई पूछने वाला जानता तो है लेकिन मुंह फट है, हैं? न चाहते हुए भी अगर व्यर्थ संकल्प आए तो क्या करना चाहिए? है भगा देना चाहिए। और क्या? व्यर्थ संकल्प आता है और सभी को आता है तो क्या करते हैं? जिसको प्यार होगा वो तो बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। और जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा होगा कि संकल्पों से सृष्टि रची जाती है, वो सृष्टि रचने का टाइम कौन सा है? वर्तमान संगम युग चल रहा है। अगर हम व्यर्थ संकल्प करते ही रहेंगे तो शूटिंग चलती ही रहेगी, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि 63 जन्म में भी हम व्यर्थ कर्म करते रहेंगे। व्यर्थ कर्म करने से हमारे पाप कर्म बनेंगे, पुण्य कर्म नहीं बनेगा। और पाप कर्म बनने से हमारी आत्मा नीचे गिरेगी, हम दुखी होते रहेंगे, सुखी नहीं होंगे। क्योंकि समय की वैल्यू सबसे जास्ती है। क्या क्या सोचते हैं? वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार मंगल और नेपच्यून ये ग्रह नजदीक आने वाले हैं, तो नया चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होकर क्या नया बरमूला ट्रायंगल तैयार हो जाएगा? वैज्ञानिकों के कहने के अनुसार हमें बुद्धि चलानी है या शिव बाबा के कहने के अनुसार बुद्धि चलानी है? एक शिव बाबा, दूसरा इसको फाड़ दे तो क्या हर्ज है? सब लोग कह रहे हैं इसको फाड़ दो क्योंकि व्यर्थ संकल्प है। नहीं नहीं रख ले। शरीर का कोई हिस्सा खराब होने पर सर्जन लोग दूसरी चकत्ती या अंग उस बॉडी में आरोपित कर देते हैं। इसका बेहद का क्या अर्थ है? अरे बेहद का अर्थ होगा या नहीं होगा? होगा। जैसे भगवान, जैसे आंखें हैं, ये सृष्टि विराट पुरुष है। इस विराट पुरुष में जानवर भी दिखाए, असुर भी दिखाए, राक्षस भी दिखाए, देवताएं भी दिखाए, दानव भी दिखाए, स्त्री भी दिखाए, पुरुष भी दिखाए, सब दिखाए। तो मान लो आंखें अंग है, तो शिव बाबा की आंखें कौन है? रामकृष्ण वाली आत्माएं। रामकृष्ण वाली आत्माओं के जो फॉलोअर्स होंगे वो पहले अंधे थे या सोझरे थे? अंधे थे। फिर फॉलोअर्स कैसे बन गए? किसकी आंख मिल गई है? राम और कृष्ण की आंखें मिल गई, तो आंख आरोपित हो गई। और ओम लंबे समय का किया हुआ ज्ञान का पुरुषार्थ अंत में काम आवेगा। अभी से अगर लूज हो गए तो अंत में भी क्या रिजल्ट होगा? लूज हो जाएंगे। भगवान का जो वर्षा पाना चाहिए वो वर्षा नहीं पा सकेंगे।
स्पष्ट बोल दिया, भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। और जिनको शरीर छोड़ना पड़ेगा सूर्यवंशी नहीं बन सकते। तो बोले तो 2012 के अंदर उसका समय नहीं, अंत का समय हाँ 2012 के अंदर है तो 2012 तुमको किसने बताया? अरे किसने बताया? मेरा है कथन। अंत का समय बोले तो दूसरा समय, अपनी मनमत न चलाओ ना। हैं? समय बोले तो वो अंत समय 12 के बाद आएगा, ऐसे क्यों पक्का कर दिया? अभी तो लेट का बोर्ड पड़ा है, टू लेट का नहीं पड़ा है। हाँ, लेट का बोर्ड पड़ा है, टू लेट का नहीं पड़ा है। टू लेट का समय कौन सा है? समय और जब 8 डिक्लेयर हो जाएंगे, 8 का परिवार तैयार हो जाएगा, तो नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी कि नहीं? पहली पारिवारिक इकाई जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की है, उसका फाउंडेशन पक्का हो जाएगा कि नहीं? वो काम विष्णु की प्रत्यक्षता के पहले है, नहीं तो विष्णु की प्रत्यक्षता बाद में। माला, आठ की माला 8 के अंदर ही विष्णु प्रत्यक्ष होता है। तीन मूर्तियों में एक ही मूर्ति है 8 के अंदर वाली। बाकी जो 2 मूर्तियां हैं वो 8 के अंदर नहीं है, तो भी विष्णु स्वरूप में है। 8 प्रत्यक्ष हो गए तो 8 के लिए 2 लेट लगता है। जब 108 प्रत्यक्ष हो गए तो 108 के लिए 2 लेट लगता है, ऐसा ही है। ऐसे तो 76 से 2 प्रत्यक्ष हो गए लक्ष्मी नारायण, तो भी 2 लेट का बोर्ड लग गया लक्ष्मी नारायण के लिए। कोई कहे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विश्व के मालिक बन के दिखाएंगे, तो 2 लेट का बोर्ड नहीं लग गया? बन के दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। एक सामान्य बात बताई कि सामान्य पुरुषार्थ है कि हम ऐसे पक्के पुरुषार्थी बने जो धर्मराज की सजाएं न खाएं। बाप का नाम बाला करने वाले पुरुषार्थी बने। बाप का बच्चा ऊंचते ऊंच बाप, और ऊंचते ऊंच बाप का बच्चा बाप के सामने ही सजा खाए। खराब बात है। बाबा, हमारे परिवार के अंदर कोई को पैसे की जरूरत है तो हम सहयोग देंगे और फिर वापस करेंगे वो लोग, तो वो कर्जा हो जाएगा ना। इसके लिए श्रीमत क्या है? परिवार में परिवार के भांतियों का हिस्सा नहीं होता है प्रॉपर्टी में? नहीं, ये ज्ञान के परिवार में। ब्राह्मण परिवार में, हाँ तो क्या? तो किसी को पैसे की जरूरत होती है। पैसे की जरूरत है, कमाओ खाओ। ऊपर वाले ने हाथ पांव दिए हैं, बुद्धि दी है। देने वाले पूछ रहे हैं, लेने वाले नहीं, देने वाले पूछ रहे हैं। देने वाले पूछ रहे, हम दे सकते हैं क्या? वापस लेंगे। ऊपर वाला कहता है तुम्हें, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों अरबों है, मिट्टी में डाल दो, हमारा क्या जाता है? तुम्हें तो तरीका बता दिया जिससे लेन देन करोगे। किससे लेन देन करना है? पापियों से लेन देन करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? है? पाप का रिजल्ट आएगा, बहन करना पड़ेगा। जो निष्पाप है उसके साथ लेन देन करेंगे तो सारा का सारा समूचा पुण्य खाते में जाएगा। जोर से बोलो ना, क्या बात है? जो लूले लंगड़े होते हैं बाबा को दान देना है, नहीं देना? लूले लंगड़े जो हैं वो यहाँ ब्राह्मण परिवार में भी बेहद के लूले लंगड़े हैं। उनको शुभ भावना शुभ कामना का दान देने के लिए मना नहीं किया आपको।
आप रोज 1 घंटा सवेरे उनको दिया करो। जो जेब का पैसा उनको दे देंगे वो शराब पी जाएंगे। आपका पैसा पाप के खाते में चला जाएगा और साथ में आप भी चले जाएंगे उनके पीछे पीछे। ठीक है, आदमी पहले घर वाले निकले, बाद में मित्र संबंधी निकले, इसके क्लैरिफिकेशन दिया। घर वाले 24, मित्र संबंधी 84 बोल के क्लैरिफिकेशन दिया। एक ही के आदमी पहले घर वाले ध्यान में निकले, बाद में मित्र संबंधी निकले। घर वाले बोले तो 24 बोले, 24 बाहर वाले बोले तो 84 बोले। 24 कौन से मुरली में बोला कि घर वाले 24 आड़ी कैसेट में पहले आड़ी कैसेट में पहले बोले। पहले बोलो कैसेट कहाँ चली गई? 24 कैसेट है मेरे 20 है कैसेट है मेरे पास है आड़ी कैसेट। पहले घर वाले निकले, बाद में मित्र संबंधी निकले। अरे घर वाले तो 8 ही हुए, 24 कहाँ हुए? 24 तो घर वाले हुए ही नहीं। राधा चंद्रवंशी सूर्यवंशी वो घर की है। अरे 2 पक्ष होते हैं, शादियां होती हैं तो एक घर का पक्ष है, एक वर का पक्ष, कन्या पक्ष और वर पक्ष। कन्या का पक्ष अलग घर है और वर पक्ष अलग परिवार है, दोनों मिलके एक कैसे हो जाएंगे? आप कैसेट की बात बाद में करो, हम आपसे जो पूछ रहे हैं उसकी बात करो। हाँ, ऐसे तो हमारी सारी दुनिया वसुदैव कुटुंबकम। और मल्लीनाथ स्वामी एक औरत जो मल्लीनाथ स्वामी एक औरत मल्लीनाथ जो तीर्थंकर मल्लीनाथ हाँ औरत है जो तीर्थंकर एक स्त्री है। हाँ वो कौन सी आत्मा अपना एडवांस नाम में? क्यों शिखंडी नहीं आया है? शास्त्रों में शिखंडी नहीं आया है क्या? और परिवार के एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका सारा परिवार कुटुंब सब लोगों के सिर के बाल क्यों निकाल देते हैं? शर्म उड़ाए लेते हैं। इसका बेहद अर्थ क्या है? तिरुपति में जाते हैं तो जो भी जाने वाले जाते हैं वहां क्या करा के आते हैं? माथा मुड़ा के आते हैं। बाबा कहते माया सबका माथा मूड़ लेती है। यहाँ है मरने की बात। क्या? जो जीते जी मरेंगे इस पुरानी दुनिया से, तो पुरानी दुनिया वाले कहेंगे माया ने इनका माथा मूड़ लिया। माने ये शिव बाबा की विशेष बात है, और देवताओं के लिए ये कहानी नहीं है कि शिव बाबा खुद भी कहाँ रहता है? मरघटे में। बभूतधारी है, लंगोटिया है, और दूसरों को भी क्या बनाए देगा? लंगोटिया बनाए देगा। तन मन धन सब तेरा। तो क्या रह गया? कुछ पास में रह गया? कुछ नहीं रह गया। तो माथा तिरुपति में मूड़ लिया जाता है। और बाबा वो तो दीपक की बात हुई। अभी तो कोई सैनिक छोड़ा था उनके घर में सारे परिवार को, यही तो बात बताइए अभी। तो फिर परिवार में क्यों मोड़ते हैं उसका प्रश्न है। वो हद के मार मरते हैं, ये बेहद का मरने की बात है।
वो तिरुपति की बात और परिवार में जो मरते हैं वो बात एक ही बात है। मरना मरना एक ही बात। तो उन्होंने कहावत बना ली, जो मरे सो स्वर्ग में जाए। ऐसे नहीं मरने से कोई स्वर्ग चला जाता है। वास्तविकता तो यही है कि इस दुनिया से, देह के संबंधों से जो मरता है, देह भान से जो मरता है, वो सब कुछ ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देता है। उसके पास कुछ भी रहता नहीं है, कोई वजन नहीं रहता, बिल्कुल हल्का हो जाता है। धारणा को धर्म कहते हैं। जो हम धारणा करते हैं उसे हम वही हमारा धर्म कहा जाता है। जो हम धारणा करते हैं वही हमारा धर्म कहा जाता है। ऐसे नहीं कहते हैं किसको हम मानते हैं उसके हिसाब से हमारा धर्म नहीं कहते हैं। बोलो ना। धर्म स्पष्ट रूप से इसको कहते हैं। अगर किसी को हम माने तो उनका धर्म हम कन्वर्ट हुए जैसे कहेंगे। हम किसी को माने तो हम उनके धर्म के बन गए हैं। कसाई है, गाय काटता है, उसके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बचपन से देखते हैं हमारे घर में गाय काटी जा रही है। शिकारी है, जंगल में कुटिया बना के रहता है, रोज जानवर काट मार मार के लाता है। बच्चे जन्म से ही देखते हैं कि हमारा बाप शिकारी है, जानवरों को मार मार के रोज खाता है। तो शिकारी के बच्चों के लिए या कसाई के बच्चों के लिए जो हत्या करना है वो धर्म है या नहीं है? कसाई के लिए धर्म है। और यहाँ मानने की बात है बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, इस हिसाब से। हाँ, उनके लिए वो अपना अपना धर्म है। बिच्छू का धर्म क्या है? और डंक मारना। आप ये कहें कि बिच्छू डंक मारता, कितना पाप चढ़ता होगा। अरे उसकी तो योनि ही है बिच्छू की, वो जन्म जन्मांतर काहे का जन्म लेगा? तो बिच्छू का ही जन्म लेना है। एक और बात है बाबा, कोई धारणा ऐसे है हर एक धर्म में मिलता है। कुछ धारणा है जो हर एक धर्म में मिलता है। हाँ, जैसे कि दया, दया हर एक धर्म में मिलती है। हर एक धर्म में बोध किया जाता है ना। है? हर एक धर्म में बोध किया जाता है ना। सद्गुणों की तो महिमा तो हर एक धर्म में होता है। गुणों के बारे में हर धर्म में कहते हैं। गुणों की महिमा तो हर एक धर्म में होता है। सद्गुणों की अच्छे बुरे हर धर्म में होते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं होता, ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं होती जिसमें गुण ही गुण हो अवगुण न हो, या जिसमें गुण ही गुण हो अवगुण न हो, या अवगुण ही अवगुण हो गुण न हो। ये सारी की सारी सृष्टि गुण दोषमयी है। गुण भी है और अवगुण भी है। कोई कहे देवताओं में क्या अवगुण है? बताओ, देवताओं में अवगुण है या नहीं है? है? नहीं है? पता है? पहले पत्ते से लेकर के सतयुग के आदि के पहले पत्ते से लेकर के त्रेता के अंत तक जितने भी 10 करोड़ हों, या कलयुग के अंत तक जितने भी 33 करोड़ हों,
सारे ही कन्वर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? हैं? बात ही कहाँ रही? क्यों? हैं? अरे वो देवात्मा नहीं है तो अवगुण नहीं है? कहाँ से पैदा हुआ ये अवगुण? 4.5 लाख में ये अवगुण है? हैं? 4.5 लाख में कन्वर्ट होने का अवगुण है? नहीं है। वो मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद अगला जन्म लेंगे, दूसरे धर्म में ले सकते हैं, लेकिन जीते जी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। वो भगवान के बच्चे हैं। हर देवता को लागू नहीं है, हर देवताओं को लागू नहीं होता। सतयुग में तो सब देवता ही होते हैं। सतयुग में जो राधा कृष्ण हैं वो चंद्रवंशी नहीं है, चंद्रमा से पैदा हुए सब है ना। फाउंडेशन संगम में पड़ा है। चंद्रमा के अंदर दोष है तो सतयुग में उन पत्तों में भी दोष जरूर आएगा। अब कोई कहे ठीक है सब देवताओं में दोष हो गया, क्या जो भगवान के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं 4.5 लाख उनमें दोष नहीं है? है? अरे दोष है ना, सवाल है गुण और दोष दोनों हैं या नहीं है? हैं? इस सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है जो गुण दोषमयी न हो। एक शिव ही है जिसमें कोई अवगुण नहीं है। गुणों की खान है, गुणों का सागर है, वो इस सृष्टि का नहीं है। बाबा इस समय आंध्रा में तेलंगाना और समाख्यांध्रा का झगड़ा चल रहा है। इसका बेहद का अर्थ क्या है? इसका बेहद का अर्थ है एडवांस में छुपा हुआ है। एडवांस ज्ञान की जब शुरुआत हुई आंध्रा में तो फाउंडर निकले। कितने फाउंडर निकले? नहीं मालूम? शांता को मालूम होगा। 3 फाउंडर निकले। वो दक्षिण भारत के विदेशी कहे जाएं या स्वदेशी कहे जाएं? हैं? क्या कहे जाएं? विदेशी। विदेशियों की पहचान क्या बताइए बाबा ने? फॉरेनर्स की क्या पहचान बताइए? फॉरेन। फटाक से एडवांस ज्ञान लिया, फटाक से सरेंडर हो गए। क्या? तीनों के तीनों फटाक से सरेंडर हो गए। तो फौरन काम करना अच्छा होता है या अच्छी तरह से सोच समझ के करना अच्छा होता है? है? क्या अच्छा होता है? सोच समझ के करना अच्छा होता है। तो उस समय तो सरेंडर हो गए। अभी कोई पूछे वे तीनों कहाँ हैं? तो हैं या नहीं है? एक ही विचार के हैं। सम माने संपूर्ण, एक के माने एक, आंध्रा माने आंध्रा। संपूर्ण आंध्रा एक है, ऐसे विचार के हैं। यह तीनों के विचार
अलग अलग हो चुके हैं, तीनों के विचार अलग अलग हो चुके हैं। खास करके दो ग्रुप हो गए हैं। एक ग्रुप ऐसा है अभी भी जो एक के साथ है, और दूसरा ग्रुप उस बात में विश्वास नहीं करता। समय के आंध्रा, संपूर्ण आंध्रा एक है। वो विघटन डाल चुके हैं, और जो विघटन डालते हैं वो अपनी नेतागिरी दिखाते हैं। नेतागिरी दिखाने के लिए जिस एरिया में उनका ज्यादा महत्व होगा उसको वो अलग करना चाहेंगे। अलग हो जाए तो हम वहां के मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएं। बाबा ने नियम रखा है कि महीने में जो 8 संगठन होते हैं, माने गुरुवार रविवार, उनमें से कोई 1-2 संगठन की हाजिरी होने पर बाबा के क्लास में उनको बुला सकते हैं। परंतु कोई तो हाजिर ही नहीं होते हैं, आते ही नहीं कोई संगठन में, न कहीं गीता पाठशाला में रेगुलर क्लासेस करते हैं, फिर भी बाबा के क्लास में आ जाते हैं। आज मुरली किन के ऊपर चली है? आज जो अव्यक्तवाणी चली है वो किसके ऊपर चली है? ऐसे ही लोगों के ऊपर चली है। कहते हैं बाबा हमारा है, परिवार हमारा नहीं है। तो धर्मराज के डंडे के सामने टिके रहेंगे? टिके रहेंगे या हिल जाएंगे? हैं? हिल जाएंगे। यहां तो जबरदस्ती कर सकते हैं। ब्राह्मणों का काम झगड़ा करना नहीं है। अपनी बात कोई एक बार कह दो, 1-2 बार नियम सुना दो, मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो भी ठीक है। बाकी तो बाबा सुनाता है ना। हमारे हाथ में ला है क्या? अभी प्रजातंत्र राज्य है या राजा का राज्य है? प्रजातंत्र राज्य है। प्रजातंत्र में कभी विस्फोट होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। एक तरफ प्रजातंत्र में विस्फोट होगा और दूसरी तरफ मिलिट्री शासन होगा। फिर बागडोर किसके हाथ में आ जाएगी? मिलिट्री मार्शल के हाथ में बागडोर आ जाएगी। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर जी होगा तो देखा जाएगा, आएगा सामने, देख लेंगे। बाबा ये भी कहते हैं हम 10-15 साल से एक में चल रहे हैं, तो फिर हम आजी का पाठ क्यों बजाए? ये हमें राजा बनाने के लिए आया है, ऐसे कहते हैं बाबा। हाँ, और राजा क्या अकेले जंगल में बन के बैठ जाएंगे? परिवार नहीं चाहिए वहां? प्रजा नहीं चाहिए? परिवार भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, राजधानी भी चाहिए। अकेले थोड़े ही कोई राजा बन जाता है। का पाठ नहीं बजाएंगे। इसी को कहते हैं ला हाथ में लेना। तो बाबा ये भी तो अहंकार का निशानी हुआ जी, ये भी तो अहंकार की निशानी। हाँ, तो अहंकारी ही हाथ में ला उठाता है या निरहंकारी हाथ में ला उठाता है?
है। लंबा लंबा लिखते हैं। कोई नहीं लिखा है। आदि में प्रजापिता की उम्र 60 वर्ष 1936 में, और 1941 में गीता माता की उम्र 60 वर्ष, और जगदम्बा की उम्र 60 वर्ष से कम है क्या? अरे ये किसने बता दिया कि 1941 में दोनों माताओं की उम्र 60 साल थी? है? कहीं आया मुरलियों में? कोई पॉइंट से साबित होता है क्या कि 1941 में दोनों माताओं की उम्र 60 साल थी? हाँ, ये तो साबित होता है, ये साबित होता है कि शिव बाप जब आते हैं तो एक में प्रवेश करके भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है, सुनने सुनाने का, और दूसरे में तक्षण प्रवेश करके ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है। तो एक माता और एक भाई तो 60 साल का 1936 में साबित होता है। बाकी तीसरे की उम्र का पता तो नहीं है। शंकर के मस्तक में 8 की माला और विष्णु के गले की माला में क्या अंतर है? है? अंतर का पता है? विष्णु के गले का माला है, विष्णु के गले की माला है 108 युगल मणकों की माला, और जो मस्तक के ऊपर मणके रखे हुए हैं वो युगल मणके नहीं हैं, वो रुद्रमाला के मणके हैं, असल सूर्यवंशी मणके हैं। क्या क्या लिख दिया है? किसने लिखा है? सीढ़ी के चित्र में आदि में 4 मेल और 3 फीमेल दिखाए हैं, और त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा के बाजू में परमात्मा द्वारा स्थापित सतयुगी दैवी सृष्टि में 4 मेल 4 फीमेल दिखाए हैं। इसमें अंतर क्या है? कौन बताएगा? है? हाँ हाँ, वहाँ 7 दिखाए हैं सीढ़ी के चित्र में, और यहाँ 8 दिखाए हैं। है? हाँ, सीढ़ी के चित्र में 1 कम है, और ब्रह्मा के बाजू में जो स्वर्ग दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, उसमें 8 दिखाए हैं। है? जो 8 दिखाए हैं वो हैं 4 जोड़ी, और सीढ़ी के आदि में फाउंडेशन डाला गया है। उस फाउंडेशन में एक जो है वो आदि से अंत तक विरोध करने वाला है, इसलिए प्राप्ति नहीं करता।
घर बनता नहीं है, गिरता है। भक्ति मार्ग में उसकी यादगार भी चलती है, गिरजाघर। नाम क्या दिया है? गिरजाघर। तो एक कम दिखाया गया है उधर सीढ़ी के चित्र में। वहां है संपन्न रूप, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। कौन सा ब्रह्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। राम जैसी 12 आत्माओं के शरीरों में कृष्ण जैसी 12 आत्माएं प्रवेश करती हैं, या राम जैसी 12 आत्माओं के शरीर में कृष्ण की आत्मा प्रवेश होती है? बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, दोनों ही प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, या सिर्फ कृष्ण की या सिर्फ राम की आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है? हैं? दोनों ही प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। देवी एक ही है जो 9 देवियों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। क्या वैसे ही देवता भी एक ही है जो 9 देवताओं में प्रवेश करके पार्ट बजाता है? अरे 9 में ही प्रवेश होता है या 108 में भी प्रवेश होता है? 108 में भी प्रवेश होता है। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। देवी का गायन है कि 9 कन्याओं में प्रवेश करके 9 प्रकार का पाठ बजाती है। विष्णु के विराट रूप के चित्र में राइट साइड में शंकर, कार्तिकेय, गणेश, नरसिंह अवतार का रूप दिखाया है। इसका क्लैरिफिकेशन क्या है? झाड़ के चित्र में जो विष्णु खड़ा है उसके दाईं ओर प्रजापिता का चित्र दिखाया है या बाईं ओर दिखाया है? दाईं ओर दिखाया है। तो प्रजापिता है तो उसका परिवार भी साथ में है दाईं ओर। बाप बाहर संभालता है, माता घर में संभालती है। तो माता पिता झाड़ के चित्र में जैसे बैठे हुए हैं दाईं ओर बाईं ओर, वैसे ही विष्णु का विराट रूप दिखाया है। दाईं ओर का और बाईं ओर का स्त्री का जो स्वरूप है, बैठक है, वो बाईं ओर दिखाई जाती है, इसी वामांगी कहा जाता है। हर धर्म की स्थापना, पालना, विनाश 24 आवताएं करती है। ऐसा है? स्थापना, पालना और विनाश 24 आवताएं करती हैं। ऐसा कोर्स में बताया है। तो रंग बात बता दी। सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म में ही विनाश की बात है या और धर्म वाले भी विनाश करते हैं? और धर्मों में विनाश की बात है ही नहीं।
अशोका पिलर 232, 4 lines on a pillar, win and elephant, horse, bull and lion separated by a lotus on the base. क्या है भास्कर भाई, क्या कह रहे हैं? हैं क्या? अरे वो तो हमने भी सुना पिलर, लेकिन कहना क्या, आप पूछना क्या चाहते हैं? जानवर को दिखाया, उसका बेहद घोड़ा दिखाया गया है, वो मन रूपी घोड़े की यादगार है। बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति में एक घोड़ा भी है, एक शेर है, तो जो घोड़ा और लाइन दिखाया गया है वो ठीक है। जो नोट बनाए जाते हैं उसमें भी अशोक की लाट दिखाते हैं, उसमें बैल भी दिखाते हैं और घोड़ा भी दिखाते हैं। बैल किसकी यादगार है? ब्रह्मा की यादगार बैल है। लाइन अलग दिखाते हैं और एक लोटस कमल का फूल दिखाते हैं बेस में। तो कमल फूल जमान जीवन होगा ब्राह्मणों का, तभी तो संसार में त्रिमूर्ति विजय प्राप्त करेगी। अगर ब्राह्मणों का जीवन ही कमल फूल समान नहीं बनेगा तो सारे विश्व में त्रिमूर्ति की जय जयकार नहीं हो सकती। विश्व विजय करके दिखलावे झंडे में वो 3 शेर का चित्र भी दिखाते हैं। जो हाथी दिखा है तो राम है, हाथी भी दिखा है, वो राम है। हाथी महारथी की यादगार है, महारथी भी चाहिए। महारथियों का सहयोग नहीं होगा तो भी कार्य संपन्न नहीं होगा। ये 7 नारायण महारथी हैं। आंध्रा वाले हैं, इनको अपने अंडर में ले लिए। इनको अपने अंडर में ले लिया आंध्रा वाले। आंध्रा वाले क्या ले लिया अंडर में? इनका जॉब गुट को अंडर में लिए। तेलंगाना वाले, तेलंगाना तेलंगाना वाला क्या किया? तेलंगाना वाले का अंडर में लिए उन लोग इधर आके इनका जॉब जमीन जायदाद पूरा अपने कब्जे में कर लिए। आंध्रा वाले अपने कब्जे में लिए इनका, तो इनका लड़ना सही बात है गलत है। आंध्रा तुम्हारा देश है ना, है? तुम्हारी अपनी धरणी है ना। धरणी को माता कहा जाता है। माता का बंटवारा करना ठीक है? हैं? अम्मा को कंट्रोल में ले लेना और 2-2 फाड़े करना अच्छी बात है क्या? किनके कंट्रोल में नहीं रहना? बाबा बोलते हैं ये तेलंगाना शुरू होकर 50 साल हो गया। हाँ। 50 साल हो गए तो आंध्र में सारा कमाई सारा आंध्र के साइड होती है, मतलब टीपीगुड़म साइड होती है। वहाँ की सारी कमाई ला करके यहाँ ये राजधानी बना के हेड ऑफिस पे जाती है। हाँ। बढ़ोतरी बना दिया ये तेलंगाना का। हाँ। अभी ये लोग तेलंगाना का वो सारा हब करके बैठ गए ये लोग। अभी उनको अलग करने के इन लोगों ने हटयोग करके पार्लियामेंट में रखे थे। आंध्र वाले इसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी सारा उनकी इधर आ गई। अभी राजा ही अलग अलग कर रहे हैं। अरे सारा शरीर कमाता है, सारी कमाई करके जितने भी जवाहरात रतन जिंदगी में कमाता है वो ताज में लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि जिस सिर में ताज लगाया गया है उसको अलग कर दिया जाए।
इसलिए वो हमारा सारा दे दीजिए बोल के वो लूट रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो कोई नई बात थोड़े ही है। लड़ाई नहीं होगी तो राजाई कैसे मिलेगी? हैं? लड़ने वाले लड़ेंगे और राजाई पाने वाले राजाई पाएंगे। हाँ। क्या बाबा क्या है रे? तुम तो दाढ़ी मूछ वाले हो, माताओं को घर जाने दो। जाना है सो जाएंगे। हाँ, आज फैसला हो जाएगा क्या?